आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ये किताब है मेक इट स्टिक, द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग, जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम सही तरीकों से सीख सकते हैं और अपनी याददाश्त को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अक्सर जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें लगता है कि बार बार दोहराने से हम बेहतर सीखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। किताब कहती है कि सीखने का ये तरीका इतना प्रभावी नहीं है जितना हम सोचते हैं। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो उसे चुनौतीपूर्ण बनाना जरूरी है। हाँ, शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन यही तरीका आपके दिमाग को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई जानकारी पढ़ते हैं तो बार बार रटने के बजाय उसे समय समय पर रिवाइज करना और उसे अपने शब्दों में समझने की कोशिश करना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में बताई गई है वो है रिट्रीवल प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि आप जो सीखे हैं उसे याद करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका दिमाग उस जानकारी को और गहराई से पकड़ लेता है। मान लीजिए आपने गणित का कोई फॉर्मूला सीखा। इसे बार बार पढ़ने के बजाय उस पर आधारित सवाल हल करें। इससे न केवल आपकी समझ बढ़ेगी, बल्कि वो फॉर्मूला आपके दिमाग में पक्की तरह से बैठ जाएगा। यह भी कहा गया है कि सीखने के लिए गलतियां करना जरूरी है। जब हम गलतियां करते हैं तो हमारा दिमाग उन गलतियों से सबक लेकर और बेहतर तरीके से जानकारी को समझता है। इसलिए गलतियों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने का जरिया समझें। किताब में यह भी बताया गया है कि इंटरलीविंग यानी एक साथ अलग अलग विषयों या टॉपिक्स को पढ़ना भी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप केवल एक ही विषय पर घंटों तक ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो बोरिंग भी हो सकता है और दिमाग उसे अच्छे से याद भी नहीं रख पाता। लेकिन अगर आप अलग अलग टॉपिक्स को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा होता है, जिससे वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इस किताब में यह भी कहा गया है कि जब आप कुछ सीखते हैं तो उसे दूसरों को समझाना बहुत प्रभावी तरीका है। मान लीजिए आपने इतिहास के किसी विषय को पढ़ा। अगर आप उसे किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके दिमाग में और गहराई से बस जाता है। इसे एलैबोरेशन कहा जाता है। इसके अलावा हमारा दिमाग कहानियों को बहुत अच्छे से याद रखता है। जब आप किसी चीज को सीख रहे हो तो उसे एक कहानी के रूप में सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को याद रखना चाहते हैं तो उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें। इससे वो जानकारी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। एक और बात जो इस किताब में बहुत प्रभावी ढंग से समझाई गई है वो है ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब है कि आप ये विश्वास करें कि आप अपने प्रयासों से किसी भी चीज को सीख सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे तो गणित समझ में ही नहीं आता, तो आपका दिमाग उस चीज को सीखने में रुचि ही नहीं लेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मुझे गणित सीखने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आप खुद को बेहतर बनाने में सक्षम हो जाएंगे। किताब यह भी बताती है कि सीखने का माहौल और तरीका भी बहुत मायने रखता है। अगर आप बहुत शोर शराबे वाली जगह पर हैं, तो आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए शांत माहौल में सीखने की कोशिश करें। साथ ही सीखने के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है। यह आपके दिमाग को तरोताजा करता है और आप ज्यादा प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। मेक इट स्टिक हमें यह सिखाती है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। यह सिर्फ किताबें रटने या नोट्स बनाने तक सीमित नहीं है। सही तरीके से, सही समय पर और सही दृष्टिकोण के साथ सीखना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप इस किताब में दी गई रणनीतियों को अपनाते हैं तो आप अपनी पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया को बहुत बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, सीखना केवल स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें और इसे अपने जीवन में लागू करें। इससे न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि आप एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। इस किताब के विचार यही खत्म नहीं होते। मेक इट स्टिक हमें यह भी बताती है कि हमारे दिमाग की संरचना
और उसकी कार्यप्रणाली को समझना कितना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा समय पढ़ाई में लगाया जाए उतना ही अच्छा होगा, लेकिन ये सही नहीं है। असल में सीखने की गुणवत्ता समय से ज्यादा मायने रखती है। एक और प्रमुख विषय जो किताब में सामने आता है वो है खुद की प्रगति का मूल्यांकन करना। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन किताब कहती है कि ये केवल हमारी धारणा होती है। अगर आप ये जांचते हैं कि आप वास्तव में कितना समझ पाए हैं, तो ये आपके सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं इसे बिना देखे समझा सकता हूं? या क्या मैं इसे किसी और को आसानी से समझा सकता हूं? यह खुद की प्रगति को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा किताब में डिजायरेबल डिफिकल्टीज का भी जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि अगर सीखने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन लग रही है तो वो वास्तव में बेहतर और स्थायी परिणाम देती है। आसान चीजें हमें जल्दी याद तो हो जाती है, लेकिन उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं, जबकि मुश्किल चीजें जिन पर हमें मेहनत करनी पड़ती है हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक रहती है। इस किताब का एक और अहम पहलू है ध्यान केंद्रित रखना। आजकल के डिजिटल युग में हमारा ध्यान बार बार भटकता है। जब हम किसी विषय को सीख रहे होते हैं तो सोशल मीडिया, फोन और अन्य चीजें हमें बाधित करती है। किताब में कहा गया है कि अगर आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे और बिना किसी रुकावट के सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका सीखना ज्यादा प्रभावी होगा। साथ ही किताब में यह भी बताया गया है कि सीखने के दौरान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कई बार हम निराश हो जाते हैं या हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और ये मानते हैं कि हर चुनौती हमें बेहतर बनाएगी, तो हम सीखने में और सफल हो सकते हैं। आखिर में ये किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि सीखने का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। सीखने का असली उद्देश्य यह है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें, चाहे वो किसी नौकरी में हो, पढ़ाई में हो या अपने निजी जीवन में। जब हम अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं तभी वो हमारे लिए मूल्यवान बनता है। मेक इट स्टिक एक ऐसी किताब है जो हर किसी के लिए उपयोगी हो सकती है, चाहे आप छात्र हो, शिक्षक हो या किसी पेशे में काम करने वाले हो। इस किताब के सुझाव आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि सीखने के सही तरीके अपनाकर हम अपने ज्ञान और कौशल को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। तो आइए इस किताब से प्रेरणा लें और अपने सीखने के तरीके को और बेहतर बनाएं। याद रखें, सही तरीके से सीखना न केवल आपके जीवन को आसान बनाता है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद करता है। धन्यवाद।